Hello students, how are you? Fine, right. So how is going on your chapter coordinate geometry? Well, are you practicing from different books or not? Yes, na? Okay. Then I am just solving the different types of questions using distance formula in this video, that is in part 2 of chapter number 7, that is coordinate geometry. Clear? So in the last video just we have seen the distance formula or how to check whether the given points are of square or rectangle or whatever. But today I am just going to now explain the different questions related to the distance formula. ओके तो आज का जो वीडियो है दैट इज फुल्ली बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटिव फ्यू और द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम. ओके so now just I am writing question number 1. Find a relation between x and y. वाओ, x और y के बीच में रिलेशन. गुड. such that the points xy is equidistant, such that the points xy is equidistant from the points 7, 1 and 3, 5. So this is your question. Wow, super question sir. Right. So हम लोग को देखना है और निकालना है x और y के बीच में एक ऐसा रिलेशन जो ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, पॉइंट इफ दिस इज पॉइंट A एंड इफ दिस इज पॉइंट B, तो A और B के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है, दिस इज A, दिस इज B, A और B के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जो A और B के जस्ट बीच में है, दैट इज P, जिसका कोऑर्डिनेट xy है, while the coordinate of A is 7, 1 and B is 3, 5. समझ में आ गया? P एक ऐसा कोऑर्डिनेट है और P एक ऐसा पॉइंट है जो A और B के क्या है, इक्विडिस्टेंट पे है. यानी कि इक्विडिस्टेंस का क्या मतलब हुआ कि द डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ BP. अरे भाई इक्विडिस्टेंस है ना, तो हम अगर यहाँ पे बीच में खड़ा है तो इधर मेरा राइट साइड में A है, लेफ्ट साइड में B है, तो हम A की तरफ भी जाएंगे तो उतना ही डिस्टेंस कवर करना होगा, B की तरफ भी जाएंगे तो उतना ही डिस्टेंस कवर करना होगा. दैट मीन्स AP इज इक्वल टू BP. दैट मीन्स AP इज इक्वल टू BP. यही है बात कि P इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस. तो P जब ये दोनों पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस पे, दैट मीन्स व्हाट, AP इज इक्वल टू BP. क्लियर है? while the coordinates of P is xy, right?
तो हम लोग को क्या निकालना होगा, डिस्टेंस ऑफ एपी निकालना होगा, और क्या निकालना होगा, डिस्टेंस ऑफ बीपी निकालना होगा। तो अलग अलग निकालना होगा। वेरी गुड। नहीं, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, करना क्या है, तो सबसे पहले करना है इन एपी x1 इज इक्वल टू 7, y1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू x एंड y2 इज इक्वल टू y, x1 y1 x2 y2। क्लियर है। उसी तरह से इन बीपी x1 y1 x2 y2, so x1 is equal to 3, y1 is equal to 5, x2 is equal to x, then y2 is equal to y। क्लियर है, ये दोनों लिख लिए। अब क्या करना है उसको देखो। now since AP is equal to BP, कि AP is equal to BP है, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या, AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो AP का जब डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लेकिन अगर उसका स्क्वायर कर देंगे, रूट का स्क्वायर क्या होता है, तो रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है। तो उसी तरह से इसका स्क्वायर कर दिए तो रूट हट जाएगा। सिमिलरली बीपी का जो रूट होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा। तो अब एपी का डिस्टेंस क्या लिखेंगे, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ में इक्वल है तो दोनों को काट देंगे। महाबेवकूफ है स्टूडेंट कोई बोलेगा। अभी तो हम लोग को वैल्यू डालना है, यहाँ पे वैल्यू डालना है, वैल्यू पुट करना है, राइट। सो नाउ सो दिस इज फॉर एपी। सो x2 इन एपी, जस्ट चलो एपी में x2 का वैल्यू क्या है, दैट इज x माइनस x1 इज 7 होल स्क्वायर प्लस y2 इज y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 बीपी में आते हैं ना, बीपी वेयर इज बीपी, यस, x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस 5 होल स्क्वायर। नाउ यू सोल्व इट। ओके, तब इसको आगे हम लोग कैसे लिखेंगे, सो दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। सो राइट डाउन हियर, जस्ट आई एम राइटिंग हियर, नाउ यू कैन इरेज इट। इसको इरेज कर देते हैं। ओके, समझाने के लिए था बाबू। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसको स्प्लिट करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर पे। सो दिस गिव्स a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर। उसी तरह से यहाँ पे प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज a, b प्लस b स्क्वायर। ओके, प्लस अगेन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस विल गिव यू x स्क्वायर, दिस इज माइनस 14x प्लस दिस वाज 7 स्क्वायर ना, सॉरी 7 स्क्वायर प्लस 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1
इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x +9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25. सो नाउ अब देखो यहां पे करना क्या है कि इक्वल टू के दोनों साइड में जो जो नंबर सेम है उसको हम लोग कैंसिल करेंगे. तो इक्वल टू को दोनों साइड में देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर सेम कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर सेम कैंसिल आउट, और क्या सेम है कुछ नहीं. सो दिस इज माइनस 14x 49 plus 1 50, but this is minus 2y plus 50 is equal to minus 6x minus 10y. This is plus, so this is plus 34. It will come or not? Yes. Now take these all terms in the left side. ये सारे terms को left side में ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस 14x, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 6x होगा, माइनस 2y, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 10y होगा, प्लस 50, ये प्लस है इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो राइट साइड में क्या बचेगा, कद्दू, 0 बचेगा. चलो, सो दिस इज माइनस 14x प्लस 6x माइनस 8x होगा क्या, होगा प्लस माइनस 2y प्लस 10x दैट इज 8y होगा क्या, जरूर होगा, प्लस, सो दिस विल बिकम 16, दिस इज यस प्लस 16 इज इक्वल टू 0. क्लियर है. अब यहां से देखेंगे माइनस टर्म है, सारे टर्म को उठाकर उधर ले जाएंगे या सारे टर्म में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस गिव्स, ये माइनस वाला टर्म हो जाएगा प्लस, और जो प्लस वाला टर्म है हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 0. एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इफ ऑल द टर्म्स आर डिविजिबल बाय अ पर्टिकुलर नंबर, अंडरस्टूड, if all the terms are divisible by a particular number, then you divide it, so it will become, it is divisible by 8, this term and this term, so this is x minus y minus 2 is equal to 0. Hence this is the required relation between x and y. Write down here. Hence this is the required relation between x and y. तो इस तरह से x और y के बीच में हम लोग रिलेशन निकाल लिए, दैट इज x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0. नोट करें. ओके. So next question is, okay. So next question is, find a point on the y-axis. Find a point. Write down question. Find a point. Find a point on the y-axis. On the y-axis. Find a point on the y-axis which is equidistant. Which is equidistant from the points
the points from the points A 6 5 and B -4,3। बोला कि एक्स वाई एक्सिस पे कोई एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट पे है, ए और बी से इक्वी डिस्टेंट पे है। चलो ठीक है ठीक है, दैट मीन्स आवर सिस्टम इज shown, can be shown like that if A is point here, if A is point here, दोनों प्लस है ना तो यहाँ पे होगा, एंड B is point here। चलो 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 ये B है। अब बोला कि Y एक्सिस में कोई एक ऐसा पॉइंट बताना है जो दोनों से इक्वल है। तो लेट अस सपोज किए कि यहाँ पे पॉइंट है P, अब ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है P, दिस इज नोन एज P। क्लियर? कहां पे? Y एक्सिस पे। तो Y एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बाबू? तो इसका कोऑर्डिनेट देखो तो 0, होगा क्या? Y एक्सिस पे है ना, 9th क्लास में पढ़े थे, याद है? नहीं याद है कि एक्सिस पे जब होता है कोई भी पॉइंट तो जिस एक्सिस पे होता है सिर्फ उसी का वैल्यू होता है, बाकी का वैल्यू 0 होता है। तो y एक्सिस पे है तो x का वैल्यू 0 होगा। अगर ये x एक्सिस पे होता तो y का वैल्यू 0 होता। क्लियर है? तो अब हम लोग देख रहे हैं कि x का कोऑर्डिनेट दिया है, दिस इज 6 5 एंड y का कोऑर्डिनेट दिया है, दिस इज -4,3। राइट? नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y or the coordinate of p here। Clear? So same concept, so AP is equal to BP, AP is equal to BP। so here in AP क्या AP में x1 y1 x2 y2 -4, x1 is equal to -4, y1 is equal to 3। clear? x2 is equal to x2 is equal to 0, y2 is equal to y। in BP x1 is equal to, in AP AP x1 y1 x2 y2, x1 is 6 5, this is 6, this is 5। okay sorry। in BP, so BP x1 is -4, y1 is 3, x2 is 0, y2 is y। right? so now using distance formula, since AP is equal to BP, so AP square is equal to BP square। बोलो 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 बोलो, लिख सकते हैं ऐसा? लिख सकते हैं कि नहीं? यस। सो दिस इज x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। चलो वैल्यू पुट करना है, कर दिए? ओके, नाउ अब इसको मिटा देते हैं। राइट? सो पुट द वैल्यू, बट हियर स्क्वायर इज देयर ना, सो रूट विल नॉट बी रिटेन। सो रूट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हमने स्क्वायर लगा दिया है। बात को समझा करो जानम, समझा करो, समझे कि नहीं? यस, आ जाओ आ जाओ। x2 in AP, just in AP x2 is 0, this gives 0 minus x1 is 6, 0 minus 6 whole square plus
y minus 5 whole square is equal to x to bp in bp x2 0 minus 4 whole square plus y2 minus y1 y minus 3 whole square. So this is minus 6 whole square plus a minus b whole square. So a square minus 2ab plus b square is equal to minus plus 4 whole square plus same here y square minus 2ab plus b square. Can we write? Can we write here? Chalo, plus 3 square. So this will give you 36 plus y square minus 10y plus 25 is equal to 16 plus y square minus 6y plus 9. बच्चों, तो हमने देख रहा हूं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में y स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव है, सो y square will be cancelled out. So we left, this is my 36 and 25, 61 coming or not, minus 10y is equal to minus 6y. This is 25 plus 25 coming or not? Yes, this is greater than this. That's why just you carry over the terms in the left side to the right side. So in the left side it will become 0. So it will be minus 6y. This will be plus 10y plus 25, and this will be here minus 61. So 0 is equal to 4y minus, सो इसको माइनस करना है तो कितना होगा 6 होगा 3 होगा ऐसा होगा क्या? Yes. So this minus value will take again in the left side. This will become 36 is equal to 4y. So 36 by 4 is equal to y. So 4 9 ja 36. Therefore y is equal to 9. But we have to find a point on the y-axis. That means the value of y is 0. Hence the point on y-axis is 0, y na 0, y is 0, y, that is 0, 9. Answer this is. Note करें. नोट करें. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जितने भी इक्विडिस्टेंट के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा, इक्विडिस्टेंट का कंसेप्ट लगेगा, वहां पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ y. Find the value of y. Find the value of y for which the distance between
the distance between the points, the distance between the points 2, -3, 2, -3 and Q 10, y is 10 units, is 10 units. अच्छा, ऐसा है, क्या बोला, ये P है, दिस इज P एंड दिस इज Q, और ये Q है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है कितना, 10 यूनिट्स. अच्छा, ऐसी बात है. So what is the coordinate of P here? 2, -3. What is coordinate of Q here? 10, y. Right? चलो. So in PQ, x1 is equal to 2, y1 is equal to -3, x2 is equal to 10, y2 is equal to y. So now PQ is equal to, using distance formula, PQ is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. यहां पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, using distance formula PQ is equal to this. Now you put the value of x2. What is x2? x2 is 10 minus 2 whole square plus y minus -3, it is whole square. So this will become 10 minus 2, 8 whole square plus y plus 3 whole square. Coming? Yes. So the value of PQ is given already. How much? 10 units. So just you can put here 10. So after squaring on both sides, जब दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो इधर से रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर आ जाएगा. सो दिस इज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. बाबू क्लियर? सो नाउ दिस इज 100, दिस इज -64, इसको लेफ्ट साइड ले गए. सो दिस इज y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9. चलो. सो दिस गिव्स 36. होगा क्या इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9. चलो, क्वाड्रेटिक आ रहा है क्या, इसको उधर ले जाओ तो इधर हो जाएगा 0 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36. तो देखो तो ध्यान से ऐसा होगा क्या. अब इसको स्प्लिट करेंगे, याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, उसको लगाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, तो वही होगा जो मंजूर खुदा होता है. ऐसा होगा क्या, देखो तो ऐसा होगा, डेफिनेटली ऐसा होगा. सो दिस विल बिकम, y is common here, so y plus 9 minus 3y, 3 common, so y plus 9 is equal to 0. So this will be y plus 9 into y minus 3 equal to 0. चलो नोट करो, कर लिए नोट कर लिए. ओके, आ जाओ. So for y this equal to 0, also this equal to 0, y plus 9 equal to 0 and y minus 3 equal to 0. Therefore y equal to -9 first value and y equal to
3 second value. Hence the value of y is -9 and 3. तो ये तुम्हारा है वैल्यू. नोट करें करिए नोट. ओके. So this type of question is given in different books like NCERT, R.S. Agarwal, R.D. Sharma, K.C. Sharma. Clear? K.C. Sinha, sorry. So now you can go through the different questions in different books. पढ़ाई करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे. All the very best.